सुप्रभात छात्र एवं छात्राओं। छात्रों, हम आपका भारतीय शिक्षा सेवा सदन में स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग घर परिवार, माता पिता, भाई बहन सब लोग कुशल पूर्वक रह रहे होंगे। छात्रों, आज हम भारतीय शिक्षा सेवा सदन में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन करते हैं। आज हम कक्षा 11 की हिंदी काव्यखंड के साखी कबीरदास द्वारा रचित साखी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। छात्रों, कबीरदास के विषय में आप लोग जानते होंगे। कबीरदास अपने समय के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक, वाय आडंबर का विरोध करने वाले, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत आदि के भेदभाव को दूर करने वाले एक प्रसिद्ध संत थे, जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के आडंबरों का खंडन किया है। तो इनको देखिए। बलिहारी गुरु आपणे देवहाड़ी कै बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु के ऊपर इस हाड़ मांस के शरीर को चाहे एक दिन में जितने बार न्यौछावर करूं, अर्थात चाहे मैं जितने बार न्यौछावर कर दूं, फिर भी गुरु के ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु के ऊपर इस हाड़ मांस के बने हुए शरीर को चाहे जितने बार न्यौछावर कर दूं, अर्थात अनेकों बार न्यौछावर करने के बाद भी गुरु का इतना बड़ा ऋण है कि उनके ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता, उनके ऋण को चुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि वे गुरु ऐसे गुरु हैं जिन्होंने मनुष्य से देवता बनाने में जरा भी विलंब नहीं किया, अर्थात जिनको मनुष्य से देवता बनाने में जरा भी देर नहीं लगी। उन्होंने ज्ञान देकर हमें मनुष्य से देवता बना दिया है। और ऐसे गुरु के ऊपर चाहे मैं जितने बार अपने शरीर को भी न्यौछावर कर दूं, तो भी उनके ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता। छात्रों, इसका काव्यगत सौंदर्य देखिए। इसमें गुरु की महिमा पर प्रकाश डाला गया। वैसे भक्ति काल के सारे कवि गुरु की महिमा पर प्रकाश डाले हैं, लेकिन उनमें से कबीरदास का नाम सर्वश्रेष्ठ है। इन्होंने अपने बीजक में एक अंग जो है गुरु के अंग के नाम से दिया है, जिसमें गुरु की महिमा पर ही प्रकाश डाला गया है। तो ये सर्वश्रेष्ठ कवि है जिन्होंने गुरु की महिमा पर प्रकाश डाला है। तो अपने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गुरु की महिमा अपरंपार है, उनके ऋण को किसी भी प्रकार से चुकाया नहीं जा सकता। इसमें बार शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग हुआ है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। और तो जानते होंगे कबीरदास जी की भाषा सधुक्कड़ी है और ये साखी छंद दोहा है। साखी का अर्थ होता है साक्षी, अर्थात गवाही। इसके आगे देखिएगा दूसरा नंबर, सतगुरु की महिमा अनत अनत किया उपकार, लोचन अनत उघाड़िया अनत दिखावण हार। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे गुरु की महिमा अनंत है। गुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। गुरु की महिमा अपरंपार है। और अनंत किया उपकार, गुरु के उपकार भी हम पर अनंत हैं। गुरु के उपकारों को भी गिना नहीं जा सकता, अनगिनत उपकार हैं, अनंत उपकार। उनके उपकारों का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। अर्थात गुरु की महिमा अनंत है, गुरु की महिमा अपरंपार है, उसका पार नहीं है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार उनके उपकार भी अनंत हैं, उनके उपकारों को भी गिना नहीं जा सकता, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि गुरु ने हमारे ज्ञान के अनंत नेत्र खोलकर, लोचन अनंत उघाड़िया माने ज्ञान के अनंत नेत्र खोलकर, अनंत माने ईश्वर, अनंत अर्थात ईश्वर का दर्शन करा दिया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु की महिमा का कोई पार नहीं, गुरु की महिमा अपरंपार है, उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने हमारे ऊपर अनेकों उपकार किए हैं और इसके अलावा उन्होंने हमारे ज्ञान के अनंत नेत्र खोल दिए और ज्ञान के अनंत नेत्र खोलकर अनंत अर्थात ईश्वर का दर्शन करा दिया है। छात्रों, यहाँ पर भी अनंत शब्द एक से अधिक बार आया है, उसके अलग अलग अर्थ निकले हैं, इसलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार होगा। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार, और जानते ही होंगे भाषा इनकी सधुक्कड़ी है। आगे देखिएगा तीसरा नंबर,
दीपक दिया तेल भरी बाती दई घट, पूरा किया बिसाहुणा बहुरी न आवो हट। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे गुरु ने हमें ज्ञान रूपी दीपक प्रदान किया है। हमारे गुरु ने हमें ज्ञान दिया है, तो ये ज्ञान रूपी जो दीपक प्रदान किया है, इसमें भक्ति की, ईश्वर के भक्ति का जो तेल भर दिया और उसमें कभी ना घटने वाली ज्ञान की बत्ती जला दिया है। और इस बत्ती के प्रकाश में मैंने इस संसार का लेन देन पूरा कर लिया, अर्थात इस संसार के सारे व्यापार मैंने पूरा कर लिया है। मनुष्य के जीवन का जो उद्देश्य होता है, मैंने यहाँ पर अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति कर लिया है। अब मुझे इस संसार रूपी बाजार में फिर से नहीं आना पड़ेगा, अर्थात अब मुझे जन्म मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ेगा। यहाँ पर वे छात्रों रूप का अतिशयोक्ति और अनुप्रास अलंकार का वर्णन है। दीपक, दिया, इनमें रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। अब चौथा देखिएगा, बूढ़े थे पर उबरे गुर की लहरी चमंकी, भेरा देखा जर जरा उतरी परे फरंकी। तो कहते हैं बूढ़े थे पर उबरे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम तो इस संसार सागर में डूब ही रहे थे, हम तो इस संसार सागर में डूब ही रहे थे कि गुरु की कृपा रूपी एक ही लहर ने हमें चमत्कृत कर दिया। अर्थात हम इस संसार के मोह माया, लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार आदि इन दोषों में हम तो डूब ही रहे थे कि गुरु की कृपा रूपी एक ही लहर ने, जो गुरु की जब कृपा हुई तो उनकी जब ज्ञान की लहर आई, हमें ज्ञान प्राप्त हुआ उनकी कृपा से, तो हमें ज्ञान हुआ। और जब ज्ञान हुआ तो हमने देखा कि भेरा देखा जर्जरा, कि जिस शरीर रूपी बेड़े पर हम सवार हैं, अर्थात जिस शरीर रूपी बेड़े पर चढ़कर हमें संसार सागर को पार करना चाहते हैं, वो बेड़ा अत्यंत जर्जर है, कमजोर है। तो जैसे ही हमें ज्ञान हुआ तो उतरी पड़े फरंकी, हम तुरंत उछल करके उस बेड़ा से उतर पड़े। अर्थात हमने शरीर का माया मोह त्याग करके, इस संसार का माया मोह त्याग करके हमने अपना मन ईश्वर की ओर लगा दिया। इस प्रकार यहाँ पर भी रूप का अतिशयोक्ति और अलंकार और अनुप्रास अलंकार की अनुपम छटा विद्यमान है। आगे देखेगा, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कुछ चितवय राम बिन सोई काल की पास। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के भक्त को तो ईश्वर के नाम स्मरण की ही चिंता रहती है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ दूसरे वस्तु की चिंता नहीं रहती है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के भक्त को तो केवल ईश्वर के नाम स्मरण की ही चिंता रहती है, ईश्वर के नाम स्मरण के अतिरिक्त अन्य किसी दूसरे वस्तु की चिंता नहीं होती है। क्योंकि इस संसार में राम के अतिरिक्त अन्य जो कुछ भी है, यानी जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, वो सब काल के बंधन में है, अर्थात क्षणभंगुर है, नाशवान है, क्षण भर में वो नष्ट हो जाने वाला है। इसलिए उन वस्तुओं का ध्यान करने का क्या लाभ? ध्यान किया जाए तो उसका किया जाए जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होगा, हमेशा साथ देने वाला है, जो हमेशा लाभ पहुंचाने वाला है। तो कहते हैं कि ईश्वर ही ऐसा है जो सदैव रहने वाला है। अन्य सारी वस्तु इस संसार में श्री राम के अतिरिक्त जो कुछ भी दिखाई देती हैं, सब तो क्षण भर में नष्ट हो जाने वाली हैं, तो उनकी चिंता करने का क्या लाभ? इसलिए ईश्वर के भक्त जो होते हैं केवल ईश्वर के नाम की ही चिंता करते हैं और इन सांसारिक वस्तुओं की चिंता नहीं करते हैं। छात्रों, यहाँ भी रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार है। राम नाम के स्मरण की महान या महत्ता का वर्णन किया गया है इसमें। आगे कह रहे हैं, तू तो करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखो तित तू। कबीरदास जी कहते हैं कि तू तो करता तू भया, हे ईश्वर मैं तुम्हारा नाम लेते लेते तुम्हारे समान हो गया। कहते हे ईश्वर मैं तुम्हारा नाम लेते लेते तुम्हारे समान हो गया और अब मुझ में रही न हूँ, अब मुझ में अहंकार नाम की कोई वस्तु नहीं रह गई, अहंकार मेरे हृदय का पूरी तरह से नष्ट हो गया है। नमामि शमीशान निर्वाण, कहते हैं अब मुझ में जो है अहंकार नाम की कोई वस्तु नहीं रह गई है, अहंकार जो है पूरी तरह से मेरे मन का नष्ट हो गया है।
इसलिए कहते हैं बारी फेरी बली गई। अब मैं आवागमन के बंधन से मुक्त हो गया हूँ। अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तुम दिखाई देते हो। कबीरदास जी कहते हैं कि अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तुम दिखाई देते हो। जिस प्रकार महात्मा तुलसीदास ने कहा था कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। उसी प्रकार तुलसीदास भी कहते हैं और कबीरदास जी भी कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हारे समान हो गया। हे ईश्वर, मैं तुम्हारा नाम लेते लेते एकदम तुम में विलीन हो गया। जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तो उसे अलग से अपने अस्तित्व की शुद्धि नहीं रहती, अलग अलग से अपने अस्तित्व का ध्यान नहीं रहता, ना ज्ञान रहता है, ना वो चाहता है कि मेरी मेरी जो है मेरा अस्तित्व अलग हो, ईश्वर से अलग नहीं करना चाहता है। उसी प्रकार कहते हैं मैं एकदम तुम्हारे समान तुम में विलीन हो गया। अब मैं जिधर देखता हूँ, मैं आवागमन के बंधन से मुक्त हो गया हूँ। अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तुम, अर्थात मुझे प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक कण कण में ईश्वर दिखाई देता है। आगे कह रहे हैं कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जागी, जाके संग तय बिछुड़िया ताही के संग लागी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, हे लोगों, हे आत्मा, तुम क्यों सो रही हो? तुम जाग कर अज्ञान रूपी अंधकार में तुम क्यों सोए पड़े हो? तुम जाग कर अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश में तुम क्यों नहीं देखते कि जिस ईश्वर से तुम बिछुड़ गए हो उसी से प्रेम क्यों नहीं करते? सामान्यतः यह रीति है कि जो वस्तु जिसका अंग होती है, जिसका अंश होती है, उसका मोह उसके प्रति बना रहता है। जिस प्रकार देखिए, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का अंश चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी से अलग हुआ है, तो आज भी वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। उसका प्रेम पृथ्वी के प्रति कभी समाप्त नहीं होता, सदैव वो पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। पृथ्वी को भी देखिए, पृथ्वी का एक तरह से चंद्रमा पुत्र है, वो संतान है इसकी। जब पृथ्वी चंद्रमा का पूरा मुख देखती है तो उसके हृदय में ज्वार उठाता है, उसके समुद्र में ज्वार उठता है, बाढ़ आ जाती है, कितना प्रसन्न हो उठती है। तो अंशी का अंश के प्रति प्रेम स्वाभाविक ही है। इसी प्रकार कहते हैं तुम जिस परमात्मा से अलग हो गए हो, आत्मा परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा जिस प्रकार परमात्मा से आत्मा अलग हुई है, तो आत्मा का मोह परमात्मा के प्रति बना रहना चाहिए। कबीरदास जी कह रहे हैं उसी प्रकार तुम्हारा मोह ईश्वर के प्रति बना रहना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए। खैर दूर हो गया तो हो गया, लेकिन अब तो ईश्वर में मन लगाओ, तुम्हें उसी से प्रेम करना चाहिए। उसी से तुम्हारी सदगति है, उसी में तुम्हारा कल्याण है, उसी से तुम्हें मोक्ष है। हाँ छात्रों, इसका भी देखिए, इसमें भी सोना जो है अज्ञान का तथा जागना ज्ञान का प्रतीक है। आगे कह रहे हैं कि केशव कही कही कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकणे कबहू लगे पुकारी। कहते हैं मनुष्यों, तुम ईश्वर का नाम सदैव पुकारते रहो, ईश्वर का नाम स्मरण सदैव करते रहो। ईश्वर के नाम स्मरण में कभी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए। और चाहे किसी कार्य में बाधा भी आ जाए, लेकिन ईश्वर के नाम सदैव तुम लेते रहना चाहिए। और ना सोइए असरार, निश्चिंत होकर सो न जाइए, क्योंकि रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार। जब रात दिन आप ईश्वर को पुकारेंगे तो ईश्वर कभी ना कभी तो आपकी पुकार सुनेंगे ही। इसमें हरि स्मरण द्वारा भगवत कृपा की प्राप्ति का संदेश दिया गया है। और कबीरदास ने कहा कि लगातार पुकारने से, जब ईश्वर को आप लगातार पुकारेंगे, लगातार रात दिन पुकारते रहेंगे, तो कभी ना कभी, कब तक ईश्वर आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, कब तक आपकी बातों को अनसुना करेंगे, कि एक ना एक दिन तो उन्हें विवश होकर आपकी बात को सुनना ही पड़ेगा। आगे कह रहे हैं लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों के वो पाइये दुर्लभ हरि दीदार। कबीरदास जी कह रहे हैं ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बहुत लंबा है। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग जो है वो बड़ा लंबा है, दूर है। और ईश्वर का निवास जो है वो भी बहुत दूर है, ईश्वर की प्राप्ति जो है वो भी बहुत दूर है। विकट पंथ, मार्ग भी बहुत भयंकर है, ककरीला पथरीला, वो बड़खा बढ़ चढ़ाई आदि बहुत भयंकर है। और बहुमार, उस मार्ग में बहुत से चोर लुटेरे बटमार भी मिलते हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेषा छल कपट दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय आदि, उस मार्ग में बहुत से चोर लुटेरे भी है जो यात्रियों को लूट लेते हैं।
इसलिए कह रहे हैं कबीरदास जी, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बहुत लंबा है, ईश्वर का निवास भी बहुत दूर है, मार्ग भी बहुत भयंकर है और उस मार्ग में बहुत से चोर लुटेरे भी मिलते हैं। इसलिए हे संतों बताओ, ऐसी कठिन परिस्थिति में दुर्लभ ईश्वर का दर्शन कैसे किया जा सकता है? इस साखी में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, दंभ, झूठ, अन्याय आदि दोषों को ईश्वर के मार्ग में बाधक के रूप में बताया गया है। अनुप्रास अलंकार और रूप का अतिशयोक्ति अलंकार की अनुपम छटा विद्यमान है। ऐसी स्थिति में ईश्वर का दर्शन इन सब चीज़ों से मुंह मोड़कर ही किया जा सकता है। इन सब वस्तुओं को दूर रखकर, इन सब भावों से दूर रहकर ही किया जा सकता है। ऐसा कबीरदास ने संदेश दिया है। आगे देखिएगा, ये तन जालऊं मसी करऊं लिखऊं राम का नाम, लेखनी करूं करंग की लिख लिखी राम पठाऊं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस पार्थिव शरीर को जला करके उसकी स्याही बनाऊंगा और उस स्याही से क्या करूंगा, हड्डियों की लेखनी बनाऊंगा और उस लेखनी से फिर मैं राम का नाम लिखूंगा। उस लेखनी से मैं राम का नाम लिखूंगा और राम का नाम लिख लिख कर उसी से मैं अपने प्रियतम अर्थात राम के पास भेज दूंगा। कबीरदास जी इसमें जो है प्रेम की तीव्रता का वर्णन करें। अब जब अत्यधिक प्रेम किसी के नायिका का नायक के प्रति होता है, जैसे आत्मा का परमात्मा के प्रति अत्यधिक प्रेम है, तो परमात्मा के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाती है और परमात्मा के लिए आत्मा जो है पूरी तरह से अपने शरीर त्यागने के लिए भी तैयार हो जाती। उसे कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि उसके उल्टा उसे परमात्मा से मिलने की प्रसन्नता होती है। परमात्मा से मिलने की प्रसन्नता होती है, अपने शरीर के नष्ट हो जाने का, अपने शरीर के दुखी होने का उन्हें कष्ट नहीं होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयत्न करें। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।